नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बीच चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों से आई शिकायतों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भरतपुर में मतदान के दौरान बूथों पर अशांति का माहौल रहा, जबकि बहरामपुर में ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आई। इन घटनाओं को लेकर पार्टी ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। पहले चरण की वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद के इन दोनों क्षेत्रों में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि बूथ कब्जाने से लेकर तकनीकी खामियों तक कई घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। कांग्रेस नेता निलय प्रामाणिक ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए भारत निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित क्षेत्रों में पुनर्मतदान कराने की अपील की है। इन आरोपों के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि विवादित क्षेत्रों में दोबारा मतदान होगा या नहीं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी आज राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर करेगी, कानूनी सलाह ले रही है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएगी। आपका तर्क है कि सांसद पार्टी का विलय नहीं कर सकते। बाकी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी आज शाम तक राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर करेगी। पार्टी के मुताबिक राघव और अन्य सांसद विलय नहीं कर सकते। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कानूनी सलाह ले रही है। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी कोर्ट का भी रुख करेगी। आम आदमी पार्टी एएप के 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके इस कदम से राज्यसभा में आपके पास अब सिर्फ 3 सदस्य ही रह गए हैं। अब इन सदस्यों से आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में क्या होगा? क्या बचे हुए आप सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम पहले भी घटित हो चुका है। जब वेंकैया नायडू सभापति थे, तब टीडीपी के सीएम रमेश ने अपनी पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था। तो उस समय सभापति ने उस विलय को मंजूरी दे दी थी और सदस्यों की सदस्यता स्थगित नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा किए गए बड़े खुलासे पर सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। वहीं राघव चड्ढा ने कहा था कि जिस आपको मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए, अब वह ईमानदार राजनीति से दूर हो गई है। मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। मैं उससे दूर होकर लोगों के और करीब जा रहा हूं। आज की आप भ्रष्ट और समझौतावादी है। आपके राज्यसभा में 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल बागेश्वर ने नागपुर में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर परिवार को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक को आरएसएस को समर्पित कर देना चाहिए। दरअसल बागेश्वर ने नागपुर में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर परिवार को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक को आरएसएस को समर्पित कर देना चाहिए। यह बयान सिर्फ सलाह नहीं लगता, बल्कि एक संगठित एजेंडे का हिस्सा दिखाई देता है।
धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक अक्सर हिंदू समाज को जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें आरएसएस को बच्चे समर्पित करने की बात डरावनी है। इससे लगता है कि परिवारों को निजी जीवन से ऊपर उठाकर एक खास विचारधारा की सेवा में लगाया जाए। सामान्य परिवार जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली देना चाहते हैं, वहां उन्हें एक बच्चे को संगठन को दे देने की सलाह समाज को तोड़ने वाली है। समाज को तोड़ बीजेपी और आरएसएस के बीच गहरा संबंध सब जानते हैं। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा का आधार माना जाता है। ऐसे में यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीति को मजबूत करने का प्रयास लगता है। जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और युवाओं का भविष्य अंधकारपूर्ण है, तब 4 बच्चे पैदा करने और एक को आरएसएस को देने की बात लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। गरीब परिवार पहले से ही 2 बच्चों को पालने में परेशान है। 4 बच्चों की सलाह उनके लिए बोझ बढ़ाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च कम हो जाएगा। यह बयान महिलाओं के अधिकारों पर भी हमला है। परिवार नियोजन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे बयान महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं। एक बच्चे को आरएसएस जैसे संगठन को समर्पित करने की बात व्यक्तिगत आजादी छीन लेती है। बच्चे माता पिता की खुशी और सपने होते हैं, न कि किसी संगठन की भर्ती का माध्यम। आरएसएस पहले से ही युवाओं को अपनी शाखाओं में खींचता है। अब बच्चे के जन्म से ही समर्पण की बात करके वे भविष्य के कार्यकर्ता तैयार करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा अक्सर भय और विभाजन पर टिकी दिखती है। हिंदू जनसंख्या घटने का डर दिखाकर वे लोग को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत विविधतापूर्ण देश है। यहां सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। जनसंख्या पर इस तरह का जोर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करेगा। यह बयान सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। जब एक धार्मिक नेता आरएसएस को बच्चे देने की बात करता है, तो दूसरे समुदायों में डर पैदा होता है। वे सोचते हैं कि क्या उनकी संस्कृति और अस्तित्व पर खतरा है। इससे तनाव बढ़ता है। बीजेपी सरकार में ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं जो साबित करते हैं कि सत्ता में रहते हुए भी वे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं छोड़ते। विकास, अच्छे शासन और समावेशी नीतियों की बजाय वे पुराने एजेंडे पर अड़े रहते हैं। आम नागरिक को समझना चाहिए कि परिवार उनका निजी मामला है। बच्चे पैदा करना उनकी मर्जी, आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। किसी संगठन या विचारधारा के लिए बच्चे समर्पित करने की बात पुरानी सामंती सोच है। आज का समय शिक्षा, विज्ञान और प्रगति का है। बीजेपी और आरएसएस जैसी ताकतें अगर समाज को पिछड़ने की ओर धकेल रही हैं, तो लोगों को जागरूक होकर इसका विरोध करना चाहिए। असली राष्ट्र सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से होती है, न कि संगठन भर्ती से। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान एक बार फिर दिखाता है कि सांप्रदायिक और संगठनवादी एजेंडा कितना खतरनाक हो सकता है। देश को एकजुट और प्रगतिशील बनाने की जरूरत है, न कि बच्चों को आरएसएस जैसी संस्थाओं को सौंपने की। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया हो। वो अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि भाजपा उन पर नकेल लगाए।